हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो एज यू ऑल नो, हम हमारा चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी से, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, डिस्कस कर रहे थे। एंड वी वर डिस्कसिंग सम ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा कंसेप्ट इंटेलिजेंस, जिसमें हमने सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस किया। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप सो यहाँ तक आपने सारी चीजों को पढ़ लिया है और अच्छे से आपको सभी लेक्चर्स क्लियर हैं। क्लियर, सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखकर आए हो विदाउट एनी, मतलब बिना कोई डाउट के सारी चीजें क्लियर हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे, जिसे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस शॉर्ट में कहा जाता है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। नोट्स भी बनाएंगे शॉर्ट में और समझेंगे ये पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी समझने में। बहुत सिंपल सा है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस पास का फुल फॉर्म समझना है। पास इज बेसिकली प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन एंड अराउजल। ए दोनों अटेंशन अराउजल के लिए यूज हो रहा है। एस इज फॉर साइमल्टेनियस एंड अगेन एस इज फॉर सक्सेसिव। तो ये क्या हो गया हमारा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना। क्या है? प्लानिंग, बिना उधर नहीं देखना, बोर्ड पे नहीं देखना, बुक में नहीं देखना है, मुझे देख के बताना है। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? प्लानिंग एंड ए से अटेंशन अराउजल, एस simultaneous and again as successive. So planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence, जिसे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये पूरा जो फुल फॉर्म के साथ में मैंने आपको बताया, ये नोट कर लेना। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और पी का मतलब क्या है? सो प्लानिंग, ए का मतलब क्या है? अटेंशन अराउजल, एस का मतलब साइमल्टेनियस एंड अगेन एस सक्सेसिव। क्लियर? सो दिस इज योर होल पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इस मॉडल को डेवलप किया था जेपी दास, जैक नेग्लिरिया एंड किर्बी इन 1994। 3 लोगों ने मिलकर इस मॉडल को डेवलप किया है। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं और कब आया, तो 1994 में, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो बहुत बार एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना। नाउ लेट्स डिस्कस दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब कि जो आपका माइंड है, जो आपका इंटेलिजेंस है, जब वो वर्क करता है, ठीक है, तो वो इंटरडिपेंडेंट तरीके से वर्क करता है और उसमें 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव। ठीक है, अगर हम इन तीनों को साथ में मिलाएं तो P इज फॉर प्लानिंग, A इज फॉर अटेंशन अराउजल एंड S इज फॉर साइमल्टेनियस सक्सेसिव। ठीक है, तो ये जो 3 आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं ना, ये इंटरडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। और जब भी ये इंटरडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो माइंड है, वो अपने इंटेलिजेंस लेवल को शो करता है, या उसके अंदर इंटेलिजेंट एक्टिविटी जो है वो होती है। इन 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बोल रही हूँ ना, सिंपल है, आराम से समझ जाओगे, पर कंफ्यूज मत होना। देखो, बहुत बार ऐसे कंसेप्ट्स आ जाते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इंटेलिजेंस की, तो बहुत बार हौच पौच हो जाता है, इधर की चीज इधर मिक्स, इधर की चीज इधर मिक्स। तो आराम से सुनो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पास मॉडल में हम प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, सक्सेसिव, साइमल्टेनियस, इन 4 चीजों की बात करेंगे। अगर हम सक्सेसिव साइमल्टेनियस को भी एक साथ में कर दें तो पास मॉडल में सिर्फ प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव, ये 3 चीजें होती हैं। जब ये 3 चीजें इंटरडिपेंडेंटली, है ना, फंक्शन करती हैं, तो ये इन्हें 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स कहा जा रहा है। जब ये तीनों इंटरडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं, तब हमारे जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो होती है, या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जब ये तीनों आपस में काम करती हैं। ठीक है, मतलब जब ये तीनों साथ में काम करने लग जाती हैं, वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं, तो
हमारे अंदर जो इंटेलिजेंट एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस होती है, ये इंटेलिजेंस लेवल शो होता है। इन तीनों को फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। दीज यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग रिस्पेक्टिवली। कोडिंग, प्रोसेसिंग इसको आप मान लो, ठीक है, कोडिंग एंड प्रोसेसिंग, और ये आपका प्लानिंग और ये आपका अटेंशन, अराउजल। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये 3 यूनिट्स होती हैं। तो साइड में लिख लो, पहले लिखो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कब आया है? 1994 में। इस एक बात को याद रखना, कब आया? 1994 में। कौन सा मॉडल है? पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, 1994 में आया है, इस बात को याद रखना। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि देयर आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। देयर आर दी 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ brain, and these 3 functional units of brain are, कौन कौन सी हैं बताओ जल्दी से। So number 1 is planning या attention arousal. First is attention arousal. Second one is कोडिंग या प्रोसेसिंग, एंड थर्ड वन इज, इसको ऐसे लिख लो, साइमल्टेनियस सक्सेसिव, एंड लास्ट वन इज प्लानिंग। ये तीनों क्या है? ये तीनों फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन है। जब भी ये इंटरडिपेंडेंटली वर्क करेंगी तो हमारी इंटेलिजेंट एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने आपको समझाई है। अब इन तीनों को समझते हैं कि ये अटेंशन, अराउजल, कोडिंग, प्रोसेसिंग और प्लानिंग है क्या। ठीक है, सबसे पहले है अटेंशन अराउजल। पास मॉडल स्टार्ट तो पी से हो रहा है, बट पास मॉडल में जो इंटेलिजेंस का जो मतलब एक तरीके से एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है अटेंशन अराउजल के साथ में। आप कोई भी वर्क करते हो तो आप वर्क कब करते हो? जब आपके अंदर अराउजल होता है। आपको याद है आपने क्लास 11th में चैप्टर 9 पढ़ा था मोटिवेशन, आपने मोटिवेशनल साइकिल पढ़ी थी। मोटिवेशनल साइकिल में आपने ये पढ़ा था कि आप एक्ट कब करोगे? जब आपके अंदर अराउजल होगा किसी भी चीज को लेके। आपको याद होगा ये चीज, तो मतलब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जब भी आपके अंदर किसी चीज को लेके अराउजल होता है तब आप कोई वर्क करते हो। आपको किसी चीज की नीड होती है तब आप कोई काम करते हो। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, तो आपको प्यास लगी है तो आप पानी लेने के लिए किचन तक जाओगे, है ना। यू आर फीलिंग थर्स्टी, सो यू विल विजिट टू द किचन टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर आपकी नीड किस एक चीज की है? पानी को लेके आपकी नीड है। उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे? एक्ट करोगे। और एक्ट आप कब करोगे? जब आपके अंदर अराउजल होगा, जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फील होने लगेगा कि अब तो बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है, पानी वानी नहीं पिया तो चक्कर वक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है आपके अंदर ये अराउजल हो जाता है कि अब मुझे उठना है और पानी लेने के लिए जाना है। तो अराउजल जब हमारे अंदर होता है तभी हम कोई भी काम करते हैं, है ना। हमारे अंदर अराउजल कब होता है? जब हम किसी चीज पर अटेंशन पे करते हैं। जैसे मान लो कि आपकी बॉडी बहुत टाइम से थर्स्टी फील कर रही है, बट आप अपनी दूसरी चीजों में बिजी हो और आपका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। एक एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे तो ये ऐसी चीज़ है कि ऑलरेडी हमारे अंदर मतलब हमको ध्यान दिलवाई देती है कि भाई बॉडी जो है थर्स्टी हो चुकी है, पानी की नीड है। बट जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जब तक आप ध्यान दोगे नहीं, जब तक आपका फोकस उस तरफ नहीं जाएगा कि आपकी बॉडी थर्स्टी फील कर रही है, आप तब तक एक्ट नहीं करोगे, है ना। तो कोई भी काम स्टार्ट होगा तो उसमें हमेशा जब आप अटेंशन पे करोगे आपके अंदर अराउजल होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप वर्क करना स्टार्ट करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे पास मॉडल की जो स्टार्टिंग है वो भी कहाँ से हो रही है? अटेंशन अराउजल से। Now let's see what it is. A state of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. जो अराउजल होता है, स्टेट ऑफ अराउजल होता है, वो बेसिक है हर एक बिहेवियर के अंदर। आप कभी भी कुछ भी बिहेव करोगे तो हमेशा आपके अंदर अराउजल होगा। वही मोटिवेशनल साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपने क्लास 11th में डिस्कस करी थी। इसी मोटिवेशनल साइकिल के अंदर हमने अराउजल की भी बात करी थी, ठीक है।
तो जो हमारी मोटिवेशनल साइकिल होती है या जो अराउजल हमारे अंदर होता है वो बेसिक होता है। हमारा कोई भी बिहेवियर है तो उसमें अराउजल ज़रूर ही होगा। और अराउजल कब होता है? जब आप किसी स्टिमुलस को अटेंड करते हो, यानी जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो तब आपके अंदर अराउजल होता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में घूम फिर रहे थे, कहीं पिकनिक विकनिक मना रहे थे, वहाँ पर आपको एक पेड़ दिख गया, ठीक है, बहुत बड़ा घना सा पेड़ और यूनिक था। मतलब बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे ट्रीज थे वहां पर, बट वो थोड़ा यूनिक था, बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस थी, बहुत घना था, बहुत ही डार्क ग्रीन कलर लीव्स थी और आपको देख के बड़ा ये लगा, आपने कहा वाह यार कितने। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि वो मैंगो ट्री था, ठीक है, और उसमें से जो है रॉ मैंगोज बढ़िया से ऐसे हैंग कर रहे थे। तो आपका मन कर गया कि वाओ यार मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इसको मतलब तोड़ के हम लोग सारे फ्रेंड्स जो हैं खाते हैं, है ना। जनरली करिए ना ये चीज़ें बचपन में, पेड़ वेड़ पे चढ़ के फल वगैरह खाना, और दूसरों नेबर्स के घर से चुरा के खाने में मज़ा कुछ और ही होता था। क्या आप लोग ने ये चीज़? ठीक है, तो देखो क्या हम बात करें कि जनरली एक अराउजल आपके अंदर हो गया, वो एक अटेंशन आपने पे करा उस ट्री की तरफ, ठीक है, आप एक स्टिमुलस में थे, आपने अटेंशन पे किया जैसे ही उस एक चीज की तरफ, तो आपका मतलब फोकस वहां पर गया, और जैसे ही आपने अपना अटेंशन पे किया तो आपके अंदर अराउजल हो गया कि मुझे जाना है, मुझे आम तोड़ना है और मुझे खाना है, ठीक है। तो ये एक चीज क्या हो रही है कि जैसे आप अटेंशन पे करोगे आपके अंदर अराउजल होगा, और फिर आप क्या करते हो? आप बिहेव करते हो, आप एक्ट करते हो। तो अटेंशन अराउजल जो है वो बेसिक है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। अराउजल एंड अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है तो वो कब प्रोसेस होगी? जब हम उस पर अटेंशन पे करेंगे, जब हम उसके लिए अराउज्ड हो जाएंगे। An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of the problem. अब देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको लेके जो अराउजल आपके अंदर हो रहा है वो हमेशा ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए। ऑप्टिमल लेवल का मतलब आप ये समझो कि मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल। मॉडरेट का मतलब ये कि ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, मॉडरेट, ठीक है, बिल्कुल ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, ऐसा आपके अंदर अराउजल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपने मैंगो ट्री को देखा तो आपने कहा आज तो पूरे के पूरे आम तोड़ के ले जाऊंगा, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा लेवल ऑफ अराउजल हो गया, है ना। और बहुत कम लेवल की मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हाँ देख लिया ठीक है, ट्राई करा नहीं मिला तो चलो चले गए वहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अराउजल ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तभी आप किसी प्रॉब्लम के रेलिवेंट एस्पेक्ट को समझ पाओगे, या तभी आप किसी इंफॉर्मेशन को समझ पाओगे। जब आप क्या समझोगे? आप उसके अराउजल के मतलब अराउजल जब आपके अंदर होगा, ठीक है। टू मच और टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विद द अटेंशन। अगर बहुत ज्यादा या बहुत लिटिल अराउजल है तो आप अटेंशन या फोकस पे नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो फोकस था वो कहीं ना कहीं यहाँ से चला जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लो आपकी टीचर ने बोला कि कोई टेस्ट होने वाला है, ठीक है, एंड विच शी और ही प्लान्स टू होल्ड, इट वुड अराउज यू टू अटेंड टू द स्पेसिफिक चैप्टर्स। अब जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ, आज मैं आपको बोल दूँ कि इंटेलिजेंस की मैंने आपको जितनी थ्योरीज पढ़ाई हैं और आगे भी मैं आपको जितना पढ़ाने वाली हूँ उन सब का एक टेस्ट मैं कंडक्ट करने वाली हूँ आज से 5 डेज के बाद में, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ मैंने आपको जितना पढ़ाया है मैं 5 डेज के बाद में एक टेस्ट कंडक्ट करूंगी और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, तो आप एकदम से अराउज्ड हो जाओगे, है ना, हो जाओगे ना। आपके अंदर एक चीज़ ये चीज़ आ जाएगी, आपका थोड़ा फोकस आ जाएगा इस तरफ कि भाई टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पढ़ाई अभी तक कुछ हुई नहीं है अच्छे से, तो अच्छे से जो है अब हमको पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है तो सारे चैप्टर्स मतलब सारे लेक्चर्स वगैरह को अटेंड करना पड़ेगा और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है मैं टेस्ट में अच्छे से मार्क्स ला पाऊंगा, ठीक है। अब आप अराउज्ड हो गए। अब ये अराउजल ओके है, इतना अराउजल ओके है कि मुझे पढ़ाई करनी है, टेस्ट मेरा होने वाला है और आप घर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। अब इसमें बहुत ज्यादा अराउजल क्या हो जाएगा कि आप एकदम से बहुत ज्यादा अराउज हो गए, आपका माइंड ही डाइवर्ट हो गया। मैं जो पढ़ा रही हूँ आप वो सारी बातें भूल गए और आप बस इसी चीज में जो है कंफ्यूज हो गए कि अरे यार टेस्ट होने वाला है, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा। आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया, आपका टेंशन कहीं और चला गया, आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग फील करने लग गए। फिर आपने सोचा कि अब जो है क्लास से बाहर ही चला जाता हूँ और कुछ अपना जो है टेस्ट होने वाला उसका पढ़ने के बारे में सोच लेता हूँ, मैडम के पढ़ाने के पहले मैं ही पढ़ लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा लेवल ऑफ अराउजल है, बहुत कम लेवल ऑफ अराउजल, आप सोच ही नहीं रहे उस बारे में, आपका ध्यान ही नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो हाँ ठीक हो जाएगा, टेस्ट जब होएगा तो आप अपना बाकी काम करने लग गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो आपका फोकस ही हट जाएगा ऐसे में, है ना। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल आपके अंदर होना चाहिए।
Arousal forces you to focus your attention on reading, learning and revising the contents of the chapter. क्योंकि अगर आप aroused हो, जो optimal level of arousal हम बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप टीचर की बात, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनोगे, चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से लर्न करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. क्लियर? तो इतना लेवल ऑफ अराउजल आपके अंदर होना चाहिए. तो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ये बोलता है कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी है उसके स्टार्ट होने के लिए सबसे पहली या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके आप उसको अटेंड करो, कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, और आप उसको लेके अराउज हो जाओ. जब तक आपके अंदर अटेंशन अराउजल नहीं होगा, आप उसके ऊपर वर्क कैसे करोगे, है ना? तो ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज दी साइमल्टेनियस एंड दी सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ठीक है, दैट इज दी S1 जो हम बोल रहे थे, कोडिंग जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली. आप इस इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज में इंटीग्रेट कर सकते हो या ध्यान में रख सकते हो दो तरीके से, साइमल्टेनियसली भी और सक्सेसिवली. कैसे भी, देखो, simultaneously processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into meaningful pattern for comprehension. Like for example, Raven's progressive matrices test, a design is presented from which a part has been removed. Now you are required to choose one of the 6 options that best completes the design. Simultaneous processing helps you in grasping the meaning and relationship between the given abstract figures. इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे बोलूँ कि टेस्ट कंडक्ट होने वाला है. ठीक है, अब टेस्ट कंडक्ट है तो पहले आप देखोगे चैप्टर कौन सा आ रहा है. मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 1 आ रहा है. चैप्टर 1 में भी मैंने आपसे कहा कि इंटेलिजेंस से लेके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके आने वाले हैं. अब जैसे मान लो कि आपने देखा कि इंटेलिजेंस में कितने टॉपिक्स आने वाले हैं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 5 टॉपिक्स आने वाले हैं. आपने देखा 5 टॉपिक्स में कितना कितना कंटेंट है, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है. आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया. क्लियर? अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने अपनी पढ़ाई वगैरह करने के बारे में सोचा कि पहले जो है मैं इस एक पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं इस एक पार्ट को कंप्लीट करूँगा, फिर इसको ऐसे करके एक एक करके कंप्लीट करूँगा. फिर इन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप जो है फॉर्म करूँगा, इनको समझने की कोशिश करूँगा साइमल्टेनियसली, है ना. एक एक करके आराम से जो है हम कर रहे हैं. पहले एक चीज़ कर ली, फिर दूसरी चीज़ कर ली, फिर तीसरी चीज़ कर ली, फिर उसके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया और फिर उसको समझने की कोशिश करी. वो होता है साइमल्टेनियसली किसी वर्क को करना. ठीक है, तो एक ये तरीका होता है. दूसरा तरीका होता है सक्सेसिवली करना. सक्सेसिवली का मतलब ये होता है कि पहले यही होगा, बाद में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. साइमल्टेनियस में आप ये कर सकते हो कि पहले आपने इस पार्ट को कंप्लीट किया, फिर इस पार्ट को 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 किया, फिर सबके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करी. ठीक है, सक्सेसिव में ये होता है कि सबसे पहले आप इसी टॉपिक को कंप्लीट करोगे, सेकंड आप इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे, थर्ड आप इसको करोगे, फोर्थ आप इसको करोगे, फिफ्थ आप इसको करोगे. ये सक्सेसिव होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली. मतलब सबके बीच में एक रिलेशनशिप जो है फॉर्म करना, मीनिंग बनाना, फिर उसके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करना. ठीक है, तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर 2 पढ़ा देती और चैप्टर 1 पढ़ाती ही नहीं, है ना, और चैप्टर 2 में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, तो आपको चैप्टर 2 अच्छे से क्लियर नहीं होता. क्लियर? तो ज़रूरी क्या है कि पहले मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँ. क्लियर? ये क्या है, ये सक्सेसिव प्लानिंग है. ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या होता है कि पहले मैं आपको 1 पढ़ा दूं, फिर मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा दूं, फिर मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊं, फिर मैं आपको 5 पढ़ा दूं, फिर मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ा दूं और फिर बाद में इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दूं. क्लियर? तो दोनों तरीके हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से हर एक काम को कर सकते हो. आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के 2 तरीके होते हैं, आप चाहो तो साइमल्टेनियस करो, आप चाहे तो सक्सेसिव करो. Learning of digits, alphabets, multiplication, tables, etc. are examples of successive processing. जैसे मान लो आपको 2 का टेबल नहीं आता तो आप 3 का टेबल नहीं बोल पाओगे, आपको 3 का टेबल नहीं आता तो आप 4 का नहीं बोल पाओगे, है ना. आपको 1 2 3 4 ही नहीं आती है तो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे. क्लियर? तो यहाँ पे सक्सेसिव प्लानिंग करना या सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो 2 तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हो, साइमल्टेनियस भी कर सकते हो और दूसरा जो है आप सक्सेसिव भी कर सकते हो. साइमल्टेनियस में आपको क्या करना है,
You have to just take place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into meaningful pattern for comprehension. डिफरेंट चीज़ों को समझने के बाद में उसको जो है उसके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करो कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ठीक है. दैट इज द साइमल्टेनियस वन. नेक्स्ट इज प्लानिंग. प्लानिंग असेंशियल फीचर होता है इंटेलिजेंस का. लाइक आपके पास में आप अराउज हो गए हो, है ना, किसी चीज़ के लिए आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लिया है, बट प्लानिंग इज something that is very important. After the information is attended to and processed, planning is activated. जैसे मान लेते हैं ये आपका माइंड है ना, आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन आई है, क्लियर, आपने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लिया है. इंफॉर्मेशन आई है ना, क्योंकि आपने अटेंशन पे किया और आपके अंदर अराउजल हुआ, तो आपके अंदर एक वो आ जाता है कि अब मुझे ये काम करना है ना. बिहेवियर में जो है आपकी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लग जाती है. अब काम करना है तो कैसे करोगे, तो आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. प्रोसेसिंग जो है आपके अंदर शुरू हो गई, क्या चीज़ करनी है, कैसे करूँगा, साइमल्टेनियस करूँ, सक्सेसिव करूँ, एक्सेट्रा. तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको साइमल्टेनियस करना है या आपको सक्सेसिव करना है, उसके बाद में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ. इट अलाउज अस टू थिंक द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट देम एंड टू रीच आवर टारगेट एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको लॉ एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है. अब लॉ एग्ज़ाम निकालने के लिए आपने अपने मन में मतलब ठान लिया है कि मुझे लॉ एग्ज़ाम निकालना है. लॉ के लिए आप प्रिपरेशन भी करना मतलब आपने सोच लिया कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपने सोच लिया है, ठीक है. इसके बाद में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ऐसे 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 जो है लॉ के लिए पढ़ाई करनी है, मैं ये वाली बुक्स ले लूँगा, ऐसे कर लूँगा. ये आपका पूरा डन है, थिंकिंग पार्ट आपने पूरा कर लिया. लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो क्या आप कभी लॉ एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, है ना. तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो प्लानिंग है ना, उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, हम अपने एक्शन जो भी हम ले रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, उसको हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना. जब तक आप किसी भी काम को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप अगर सोचते रहो कि मुझे लॉ निकालना है और आप उसके लिए पढ़ाई ही ना करो तो कभी लॉ निकलेगा ही नहीं, है ना. लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हैं कि लॉ आपका क्रैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने उस एक वर्क को किया है, ठीक है. If a plan doesn't work, it is modified to suit the requirements of the task or situation. जैसे मान लो कि आप लॉ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपका प्लान जो आपने बनाया था, जो प्लानिंग आपने करी थी वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आप भाई उसी प्लान में कुछ चेंजेस भी तो कर सकते हो कि ये चीज़ जो है मेरे लिए सही प्रूफ नहीं हुई है, तो मैं इसको चेंज करके कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये एक चीज़ होती है कि अगर प्लान वर्क नहीं करा तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि जैसे आपके टीचर ने एक टेस्ट स्केड्यूल कर दिया है. अब आपने अपने गोल बना लिया है ना, कि मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, तो आपने कहा कुछ नहीं तो 19 तो आनी चाहिए, है ना. तो अब आपका एक गोल सेट है, आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे इस दिन ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है. आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आपने उसको भी क्लैरिफाई कर लिया. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टैकल द चैप्टर्स असाइन्ड फॉर द टेस्ट, यू मे हैव टू थिंक ऑफ अदर वेज, है ना. आप जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया ना कि मान लो 5 टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपने डेज डिसाइड कर लिया. आपने कहा ये 2 एक दिन पढ़ लूँगा, ये वाला टॉपिक बड़ा है इसको एक दिन पढ़ लूँगा, और ये वाले टॉपिक को एक दिन पढ़ लूँगा. तो ऐसे करके 3 डेज हो गए. मैंने आपको क्या बताया, 5 डेज बाद में टेस्ट है और बाकी 2 दिन जो है मैं रिवाइज कर दूँगा. लेकिन आप देखते हो कि ये वाली प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ही चला गया. तो आपने देखा कि मतलब ये वाला मेरा वीक सेक्शन है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो आपने क्या करा, या तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर आप इसके ऊपर ऑप्ट करो, या इसके लिए आप 2 दिन निकाल लो और इसके लिए आप 1 दिन रख लो, ठीक है. तो ऐसे करके आपका जो है आप अपने स्टडी स्केड्यूल को चेंज कर सकते हो. कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो. तो ये प्लानिंग होती है हमारी, ठीक है. ये जो पास प्रोसेसेस हैं, दैट मीन्स अटेंशन, अराउजल, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग, ये सभी ऑपरेट करते हैं ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड ईदर फॉर्मली और इनफॉर्मली फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो जनरली ये जो एक इंटेलिजेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, कि जो भी पर्सन इंटेलिजेंट है या जिसके भी अंदर इंटेलिजेंस होता है वो हमेशा ये काम करता है, हमेशा वो अराउज्ड होगा, अटेंशन पे करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा.
तो ये पूरा पास मॉडल है इंटेलिजेंस का कि इस तरीके से वर्क होता है, इस तरीके से फंक्शन होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, जो हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग करवाती है। जब हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है तो हम इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं, है ना, या इंटेलिजेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जितने भी पास प्रोसेसेस हैं ये हमेशा दो तरीके से जो है हम इसको डेवलप करते हैं, मतलब दीज ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस, एक नॉलेज बेस पर डेवलप होते हैं, या तो फॉर्मली या तो इनफॉर्मली। फॉर्मली का मतलब आप रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीख रहे हो, या इनफॉर्मली का मतलब ये कि आप अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीख रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हो, आप अपनी सराउंडिंग में जो भी देखते हो उसके थ्रू आप लर्निंग कर रहे हो, है ना, और उसके थ्रू आपके अंदर इंटेलिजेंस लेवल ग्रो कर रहा है। और फॉर्मली क्या होता है कि आप रीड करके, राइट करके, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके फिर आप चीज़ों को समझते हो। These processes are interactive and dynamic in nature, yet each has its own distinctive functions. तो ये जितने भी processes हैं इंटरैक्टिव हैं, डायनामिक हैं एक दूसरे के साथ में, बट सभी के अपने अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। दास एंड नाग्लिया दे हैव डेवलप्ड बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसको कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल टास्क दैट मेजर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस प्रिज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी बनाते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि इस एक सिस्टम के अंदर वर्बल और नॉन वर्बली हम कुछ ऐसे मेजर्स रखेंगे जो आपके बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को दिखाएंगे। मतलब आपकी स्कूलिंग लेवल के अलावा आपका माइंड जो है, आपका कॉग्निशन जो है वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए हम कुछ बेसिक वर्बल या नॉन वर्बल टास्क वगैरह आपके लिए रखेंगे। और ये बैटरी ऑफ टेस्ट उन इंडिविजुअल्स के लिए होंगे जो 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग आपका अलग से चल रहा है, उसके अलावा जो 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, हम मतलब उनमें हम ये एक टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करके देखेंगे और जो रिजल्ट होंगे उसको एसेस करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह के कॉग्निटिव डेफिसिट जो हैं वो चिल्ड्रन के अंदर होते हैं। तो दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस। तो बेसिक इसका देखो, आपको जो चीज़ समझना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, बहुत सिंपल सा मॉडल है कि 3 चीज़ें होती हैं, और जब ये 3 चीज़ें आपस में वर्क करती हैं, जो जिन्हें हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कह रहे हैं, तब हमारे अंदर इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करता है, या जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है वो डेवलप होती है जब 3 चीज़ें इंटरडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। कौन कौन सी? पहले आप अटेंशन पे करोगे, किसी चीज़ पे अराउज हो जाओगे, आपके अंदर प्रोसेसिंग होगी, आपको उसको साइमल्टेनियस करना है या सक्सेसिव वे में करना है, आप प्लानिंग करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। हमेशा आपके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी चाहिए, आपको कोई वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको आप फॉर्मली भी सीख सकते हो, इनफॉर्मली भी सीख सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें एक और मॉडल इन्होंने, मतलब एक और टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया जिसे बैटरी टेस्ट कहा जा रहा है, दैट इज़ द कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इस कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के अंदर उन्होंने कुछ टेस्ट कंडक्ट करे हैं 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें देखा जाएगा, मतलब असेस किया जाएगा कि कहाँ पर कॉग्निटिव डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है, कहाँ पर लर्निंग कम हो रही है, कहाँ पर लर्निंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर अटेंशन पे किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है, कहाँ पर मेमोरी जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रही है, कहाँ पर नहीं कर पा रही है, कहाँ रिटेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को दिखाता है कि कैसे हमारे अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है, और इसी के थ्रू हमारा इंटेलिजेंस लेवल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सो दैट इज द होल थिंग अबाउट योर पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको बस अच्छे से इसको समझना है। आ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको अच्छे से उसको समझना है। एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई डाउट नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जस्ट एक बार रीड करो, आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो और नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, मैग्नेट ब्रेन्स के डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो कि बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, दैट इज www.magnetbrains.com, जिसे आपको गूगल में एंटर करना है, और आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद द बेस्ट टीचर्स, और साथ ही साथ में सारे टॉप कोर्सेज।
तो जो भी कोर्स क्लास सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ पर क्लिक करो, बहुत ही इजीली आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम कोई कूपन नहीं बेचेंगे आपको, ना ही 2 लेक्चर्स के बाद में आपको कोई पेमेंट करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। और साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।